मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कुछ मैथमेटिक्स के सिलेक्टेड क्वेश्चन को हल करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति उत्तम हैं। इन प्रश्नों को और इन्हीं प्रकार के अन्य प्रश्नों को आप हल करते रहिए ताकि आपको परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से मंदिर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो ज्ञात कीजिए कि मंदिर को कितनी ऊंचाई तक और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री का हो जाए। मैंने चित्र बनाया हुआ है। माना ओ बिंदु से पूर्ण बिंदु ए बी के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और मंदिर पूर्ण करने बी सी बराबर x है और ए ओ सी बराबर 45 डिग्री है तथा ओ इक्वल टू 30 मीटर है। तो ट्रायंगल ए ओ बी में tan 30 बराबर ए बी अपान ओ ए से हमारा आंसर आएगा ए बी इक्वल टू 17.32 मीटर। एंगल ओ ए सी में tan 45 डिग्री बराबर ए सी अपान ए ओ होगा। ए सी अपान ए ओ बराबर हो जाएगा और ए ओ बराबर हमारा 30 सेंटीमीटर के है, इसलिए ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी से हमारा बी सी बराबर हो जाएगा ए सी माइनस ए बी बराबर 30 माइनस 17.32 बराबर 12.68 मीटर। विद्यार्थियों, इसमें कुछ √3 √2 की वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए। हो सकता है परीक्षा में आपको वैल्यू ना दे रखी हो। 20 मीटर ऊंचे एक मकान छत से एक मीनार की जड़ का अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है तथा मीनार शिखर का कोण उन्नयन कोण मतलब एंगल एलिवेशन 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई तथा मकान से मीनार की छत की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न औचित्यानुसार आप देख सकते हैं ए बी क्यू में tan 30 बराबर ए बी अपान बी क्यू से बी क्यू बराबर हो गया 20√3 बराबर वाई के और त्रिभुज ए एल पी में tan 30 बराबर हो गया पी एल अपान ए एल बराबर x अपान वाई के। इसे एस इक्वल टू वाई इंटू √3 के। वाई की वैल्यू पुट करेंगे पहले वाले से तो हमारी वैल्यू 60 मीटर आ जाएगी। इस प्रकार मीनार की पी क्यू बराबर 80 मीटर का हो जाएगा और मकान से मीनार की दूरी हमारी वाई बराबर 20√3 मीटर हो जाएगी। दूसरा हमने कुछ प्रश्न लिए हैं आपके परिमेय अपरिमेय संख्या से। 0 तथा 0.1 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमको पहले 0.01 के बीच का मध्यमान निकालना होगा, 2 से भाग करना होगा। फिर इसी प्रकार 0.05 से 0 और 0.0 के बीच में 0.05 प्लस 0.1 के बीच में परिमेय संख्या आधा करके निकालेंगे तो 3 परिमेय संख्या हमारी आ जाएंगी 0.025, 0.05 और 0.075। चौथा प्रश्न है परिमेय तथा परिमेय से एक छाँटनी है। 4 माइनस √3। 4 हमारा एक परिमेय संख्या है और √3 हमारी अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। √7/2 इक्वल टू √7 इंटू 1/2। एक अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो हमको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। 5/4 में 5 - 2 बराबर 3, 3 इक्वल टू 3/1 लिख सकते हैं। यह हमारी परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या में जानना है जरूरी कि नीचे जो आपका हर है वो आपका पूर्णांक होना चाहिए और √0.01 को हम लिख सकते हैं √0.1 इंटू 0.1 बराबर 0.1 बराबर 1/10। ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। 5वां प्रश्न लिखा है 3/√3 माइनस √2 प्लस √5 का परिमेयकरण करो। ऐसे सवालों को आपको ध्यान करना होगा कि आपको हर में पूर्णांक लाना है। तो यहाँ 3/√3 माइनस √2 प्लस 5 है तो इसको हम माने इसके अपोजिट से गुणा और भाग कर देंगे। √3 माइनस √2 माइनस √5 को इसको इस प्रकार हल करते चलेंगे और नीचे देखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से उसको हल करते जाएंगे तो हमारा मिल जाएगा 3√3 माइनस √2 माइनस √5 अपान -2 इंटू √6। √6 को के हल करने के लिए फिर हमने √6 को ऊपर नीचे गुणा किया तो नीचे हमारा मिल जाएगा 6 आ जाएगा और -2 रहेगा
3 से कट जाए -4 हो जाएगा। आप देखते नीचे -4 आ रहा है तो ऊपर हमको प्लस करना होगा, तो ऊपर जो वैल्यू हमें दे रखी है उनको ऊपर माइनस ले जाएंगे। तो -30 -12 प्लस 18 को हम रिवर्स करेंगे, तो ये हो जाएगा √30 प्लस √12 माइनस √18 बटा 4 के। √30 प्लस √12 बराबर 2 √3 के, -18 बराबर हो गया 3 √2 के बटा 4 के। यही हमारा आंसर होगा। ये हमारा परमीकरण का मामला है। विद्यार्थियों, आपको ये ध्यान होगा कि इरेशनल और इरेशनल नंबर के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसके हमने कुछ प्रश्न हल किए हैं। भविष्य में अन्य वीडियो में भी हम कुछ इनके प्रश्न हल करेंगे। इसलिए रेशनल और इरेशनल जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ते हुए आए हैं उनको दोबारा रिवाइज कर लीजिए, तो इनसे 1-2 प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।